नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारे इस चैप्टर 10 जिसका नाम है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें हमने जाना कि जो हमारा कंप्यूटर है वो अकेले हार्डवेयर से आपके यूजर के जो कार्य होते हैं उनको पूरा नहीं कर सकता। हमें कंप्यूटर को निर्देश देने होते हैं। कंप्यूटर के पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके द्वारा ही कंप्यूटर कुछ कार्य कर पाता है, राइट। और कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं तो कई सारे निर्देशों का जो समूह होता है, किसी पर्टिकुलर कार्य को, किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, है ना, उन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोग्राम। और एक एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए, एक इस तरह का इंटरफेस देने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं और इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उसके अंदर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए हैं, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए हैं, उनको उस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से आपके जो भी कार्य होते हैं उनको पूरा कर पाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर काम में लेता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे डायरेक्टली यूजर लिंक्ड नहीं है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन करके नहीं काम में लेता। लेकिन जब हम यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में हमारा जो कंप्यूटर है उन कार्यों को पूरा करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वो लोड हो जाता है और सारे चीजों को चेक करना, सारे डिवाइसेस से कम्युनिकेशन हो रहा है, डिवाइस ड्राइवर से संपर्क स्थापित हो रहा है नहीं हो रहा, सारी चीजें करके हमें इंटरफेस प्रदान करना, राइट। अब ये इंटरफेस हमें कैसा मिलता है ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करके देखा हुआ है जिसमें हमें इंटरफेस मिलता है, एक जीयूआई जिसे हम बोलते हैं, जीयूआई बेस्ड होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर हमें सब चीजें दिखाई देती हैं। हमें बस क्लिक करना होता है या कुछ टाइप करके हम कमांड दे देंगे या कुछ डेटा दे देंगे, क्लिक करके हम किसी एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे, राइट। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जिनमें इस तरह से इंटरफेस नहीं मिलता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता। हमें कमांड्स को याद रखना होता है और उन कमांड्स के द्वारा ही कंप्यूटर से कार्य करवाने होते हैं, चाहे हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करना हो या हमें कोई फाइल ओपन करनी हो, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को और जानेंगे। अभी हमने एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर जान लिया था कि अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, है ना। तो ये सारे जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो बैकग्राउंड में रन करते हैं जिनसे यूजर डायरेक्टली डील नहीं करता, वो हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनमें जैसे कि हमारा वर्ड प्रोसेसर, हमारा डेटाबेस, है ना, हम ड्राइंग बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, हमें मान लीजिए कोई वेबसाइट बनानी है, उसके लिए हम कुछ ब्राउजर्स यूज कर रहे हैं या हम उसके लिए कुछ चीजें यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। और जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, तरह तरह के वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, देन वेब डेवलपमेंट के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स, मतलब आप चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या ये जो अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं इनकी बात करें, इनमें एक दो कैटेगरी चलती है। हमने एक क्लास में डिस्कस भी किया था क्या अंतर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में।
तो मैंने आपको बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुक्त सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर है और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां भी हैं कि आपने जो भी चीज करी है उसको आप आगे बढ़ाते रहें, है ना। लेकिन कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए ऐसा कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हमने एडोब का एग्जांपल लिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लिया, तो उसमें हमें उन सॉफ्टवेयर्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हमें परचेज करना होगा, हमारे पास उनका लाइसेंस होना चाहिए और जो समय अवधि का लाइसेंस है उसी में हम उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इलीगल माना जाएगा और आपसे आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आगे आपको कभी कुछ भी उसके आगे के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन उनको आपको खरीदना होता है, लाइसेंस लेना होता है उस पर्टिकुलर समय अवधि के लिए, तभी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के हमने एग्जांपल दिए थे, ओपन ऑफिस, राइट, पर्ल, पीएचपी, राइट, ये वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज करे जाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसी तरह से हम बात करें लाइनक्स, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये भी ओपन है ना। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं और इनको आप काम में ले सकते हैं, इनमें लाइसेंस या कॉस्टिंग की टेंशन नहीं होती। तो यहां मैं कुछ फीचर्स लिख रही हूं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, वो पॉइंट्स कुछ नोट आप कर सकते हैं। उन पॉइंट्स के माध्यम से आप आसानी से ओएसएस यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं उनको बता सकते हैं। फीचर्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, है ना, ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, राइट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है ना। सोर्स कोड, सोर्स कोड समझते हैं आप। सोर्स कोड किसे बोलते हैं? सोर्स कोड वह कोड होता है जिसे प्रोग्रामर बनाता है ना। जैसे मान लीजिए मैं प्रोग्रामर हूं, मैं टाइप करके एक प्रोग्राम लिख रही हूं, पूरा इंस्ट्रक्शंस लिख रही हूं, क्या क्या काम करवाने हैं, पूरी उसकी इंस्ट्रक्शन सेट मैं तैयार कर रही हूं, मैं प्रोग्रामर हूं। तो वो जो कोड है ना, जो रन होएगा और उसके बाद आपको आउटपुट नजर आएगा, वो कहलाता है सोर्स कोड, ठीक है, जो कि प्रोग्रामर लिखता है, तैयार करता है, राइट, टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। तो सोर्स कोड के साथ वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सोर्स कोड के साथ वितरित किए जाते हैं, लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इसमें आपको सोर्स कोड मिल जाता है। सोर्स कोड अगर किसी चीज का मिल गया तो हम उसको अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। अब ये सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, इसे यूजर कैन चेंज, अपडेट सोर्स कोड। यूजर जो है वो सोर्स कोड में बदलाव कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, उसे अपडेट कर सकता है और क्या कर सकता है, यूजर उसको क्या कर सकता है, पुनः उसका वितरण जो है वो कर सकता है। यूजर पुनः
वितरित, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसी चीज को हम लिख रहे हैं यूजर इस सोर्स कोड में बदलाव करके उसे पुनः वितरित कर सकता है। ठीक है, यूजर के पास सोर्स कोड है, वो सोर्स कोड में चेंजेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं उनको अपने मन मुताबिक करके पुनः वितरित आगे उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये कॉपीराइट मुक्त होते हैं। ठीक है, कॉपीराइट फ्री होते हैं, उन पे कोई कॉपीराइट का ठप्पा नहीं है, कॉपीराइट फ्री होते हैं और यूजर इसके सोर्स कोड को प्राप्त करके उसे अपनी जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं, उसमें नए फीचर जोड़ सकते हैं, सोर्स कोड का उपयोग करके नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट विकसित कर सकते हैं और इसे आगे बिना कोई शुल्क के बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसका। तो इन सभी कामों पर कोई भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती। जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको हम बोल सकते हैं कि सामूहिक योगदान। इस कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक दूसरे की हेल्प करें, आगे किसी चीज को और आगे बढ़ाकर काम में लेना, सामूहिक योगदान, इस कंसेप्ट पर बेस्ड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल कोलैबोरेशन। राइट, तो सामूहिक योगदान का परिणाम है और सैकड़ों हजारों लोग इससे जुड़ जाते हैं और सभी के लिए सूचना जो है मुफ्त उपलब्ध हो जाती है। और इसी सिद्धांत, ये बेसिकली हम इसका बोल सकते हैं कि ये जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के बदले में यूजर से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन अगर इनको मैं यूज करके कुछ और प्रोडक्ट बना लूं, कुछ और करूं, तो ये थोड़ी सी हमारी मर्जी हो जा सकती है कि हम आगे फर्दर कोई नया अगर हमने प्रोडक्ट ही बना लिया तो उसको हम आगे फर्दर सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट चलता है, जैसे कि कहा मैंने, सामूहिक योगदान, म्यूचुअल कोलैबोरेशन पे, कि आपने जो चीज आगे आपने अच्छी बनाई है उसमें चेंजेस करे हैं तो उसको आगे आप पुनः वितरित करें, लोग और उसको यूज करें और उसमें चेंजेस करें, उसमें और सुधार हो, वो जो प्रोडक्ट है वो नए नए फीचर्स, नए नए वर्जन्स के साथ आता रहे। राइट, तो सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजर तथा डेवलपर के लिए मुफ्त उपलब्ध रहते हैं, है ना, और इन्हें एक लाइसेंस विशेष के साथ वितरित किया जाता है ना। ये पॉइंट हम इसमें नोट कर सकते हैं कि एक विशेष लाइसेंस के साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को वितरित किया जाता है। राइट, एक विशेष लाइसेंस। अब ये जो लाइसेंस है, कुछ जैसे लोकप्रिय ओएसएस लाइसेंस के नाम है MIT लाइसेंस, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, BSD लाइसेंस, GNU GPL, है ना। तो पर इसका जो मेन कंसेप्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का वो यही है। प्रोग्रामर्स के लिए भी फ्री है, डेवलपर्स के लिए भी फ्री है, यूजर्स के लिए फ्री है। मुझे कुछ अपना, मैं कोई बिजनेस चलाती हूँ, मुझे एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, मुझे कोई लाइसेंस या कुछ ऐसे नहीं है कि खरीद के, हम सिंपली उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, अपने कंप्यूटर में रखें, काम में लें। राइट,
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर भी काम में लेता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं, है ना, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोग्रामर्स, वो भी काम में लेते हैं, और उसमें और नए चेंजेस, जो नए फीचर्स चाहिए उसके साथ। तो इसमें मेनली उनका लाइसेंस एग्रीमेंट यही कहता है कि आप जो भी इसमें चेंजेस करो, जो बदलाव करो, उनको आगे सबमिट करो, ताकि और लोग उस नए वर्जन को, नए फीचर्स के साथ जो चीज आई है उसको यूज करें। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया, उसमें चेंजेस करिए, अब जो चेंजेस करके आपने नया चीज बनाई है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते चलो। और इसी कंसेप्ट पर, इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पर, म्यूचुअल कोलैबोरेशन के सिद्धांत पर बेस्ड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये सब चीजें हम जान गए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, और जब कोई चीज के एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं थोड़े बहुत कुछ, तो वो हमें डिस्कस करने हैं, राइट। तो इन पॉइंट्स को हम एक एक करके ऊपर से मिटाते हैं और एडवांटेजेस नोट करते हैं। क्या फायदे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, एडवांटेजेस ऑफ या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाभ क्या है, ये हमें पॉइंट करना है, ये यहां पर हम लिखते हैं, राइट। तो क्या क्या फायदे हैं, एक तो ये है कि ये निशुल्क उपलब्ध है ना, इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो एडवांटेज ये हो गया कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये निशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज कर सकते हैं। देन इजीली अवेलेबल हैं ये सोर्स कोड्स, आसान उपलब्धता, ठीक है, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, ये सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यूजर या डेवलपर को ज्यादा कोई औपचारिकताएं जो है वो पूरी नहीं करनी पड़ती उसको। जैसे आपके पास इंटरनेट है तो आप इंटरनेट से भी अपने इस पे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इंस्टॉल कर लिया और काम में लेना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए मुझे वेबसाइट, है ना, वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ टूल्स काम में लेने होते हैं, है ना। जैसे इंटरनेट की जो वेबसाइट होती है उस पे सर्वर और क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस चलता है वैसा हमें फील्ड चाहिए होता है। तो पूरा वेब डेवलपमेंट किट एक तरह से हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं उसको, उससे हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसका वो डेटाबेस जो है वो भी हमें मिल जाएगा और इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा PHP है ना, पर्ल है, वेब डेवलपमेंट की पाइथन है, ये सब फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको इजीली डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं और उनमें आप जो वेब डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। इसी तरह से ओपन सोर्स आपके पास ओपन ऑफिस प्रोग्राम्स हैं, आपको वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सब आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जो ज्ञान है उसका विस्तार होता है, नॉलेज का एनहांसमेंट होता है, नए नए फीचर्स ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर में। तो एक हम पॉइंट ये बोल सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्रदान करते हैं ये, राइट। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। चूंकि ये प्रोजेक्ट ओपन होते हैं इसलिए कोई भी अपना हाथ प्रोग्रामिंग में आजमा सकता है, अपना कौशल दिखा सकता है, अपनी लर्निंग को बढ़ा सकता है, राइट। जैसे अगर हम किसी चीज के लिए नए हैं तो हमें उसको खरीदते हुए लगेगा ना कि पता नहीं हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, काम में ले पाएंगे कि नहीं, हम उसमें उसको अपने समझ पाएंगे कि नहीं। तो यहां पर क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको ये टेंशन की जरूरत नहीं है,
जैसे मान लीजिए डेवलपर है, प्रोग्रामर है, वो काम में ले सकता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार मैं अपना प्रैक्टिस करके देखता हूं कि मैं इसमें काम कर पा रहा हूं या नहीं, राइट। तो इस तरह से लर्निंग को जो है उसमें इजाफा किया इसने, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने। लोग इसको बिना टेंशन के काम में लेने लगे और चीजें सीखने लगे, आगे बढ़ने लगे नए नए चेंजेस के साथ। इस बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, और नए नए फीचर्स के साथ जो सॉफ्टवेयर है वो बढ़ता चला गया आगे, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं। अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से आने के बाद जो इसके और दूसरे एडवांटेजेस हैं उनको जानेंगे। चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के इस चैप्टर में हमने जाना कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हम फ्रीली, विदाउट एनी टेंशन, फ्री ऑफ कॉस्ट काम में ले सकते हैं।
ठीक है, और नॉर्मल यूजर भी काम में ले सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये भी इन सॉफ्टवेयर्स को काम में लेते हैं। इन्हें अपनी जरूरत और जो फंक्शनैलिटीज, जो फीचर्स उन्हें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसमें फेरबदल भी संभव है। इसके विपरीत अगर हम बात करें लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स की या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स की, तो उनमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। जैसा हमने उनको खरीदा है उन्हें हमें वैसे ही इस्तेमाल करना होगा उन्हीं फीचर्स के साथ, राइट। तो इस अंतर को आप समझ ही गए हैं। और आज बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओपन सोर्स हैं, मतलब उनका सोर्स कोड आपके लिए उपलब्ध है। आप उस सोर्स कोड को काम में ले सकते हैं, डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को आप काम में ले सकते हैं, या फिर आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, राइट। तो कुछ हमने जैसे पढ़े कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली उपलब्ध है, ज्ञान प्राप्ति का जो अवसर है ना, कि लर्निंग बहुत इंप्रूव हो रही है। अगर कोई किसी चीज के लिए बिगनर होता है, वो कोई चीज को खरीद के उसको इस्तेमाल करके देखे कि मैं इसमें काम कर पा रहा हूं या नहीं, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई चीज, आप किसी चीज पर हाथ आजमाना चाहते हैं, तो शुरू में आप चाहेंगे कि आपकी लागत कम लगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज मिल रही है, और फिर आप उसको समझें, उस पर काम करें, राइट। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं जिनकी वजह से जो ज्ञान प्राप्ति के अवसर हैं, है ना, वो बढ़े हैं। अब इसके बाद ऐसे हम कहते हैं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, उनको अगर हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर से कंपेयर करें तो हम यह पाएंगे कि बहुत बेहतर, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन कंपैरिजन ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, राइट। तो वही चीज लिखिए, उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कई सारे लोग यानी कि सामूहिक प्रयास से मिलकर बनते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, राइट। वही चीज यहां पर लिखी हुई है इस पॉइंट के अंतर्गत कि कई सारे लोग मिलकर किसी चीज के डेवलपमेंट पर प्रयास करते हैं, तो वो बेटर प्रूव होता है, वो चीज बहुत अच्छी बनकर आती है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के व्यूज और वो अलग अलग तरह से उस सॉफ्टवेयर पर काम करके देखते हैं कि यह कैसा परिणाम दे रहा है, और फिर उसके अनुसार वो फेरबदल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रूव होता है, राइट। ज्यादा सुरक्षित होता है इन सेंस के भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उस पर काम किया है, तरह तरह के सिक्योरिटी और फीचर्स जो अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट थी वो सब उसमें पाए जाते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर में, राइट। इसलिए ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं, और अधिक नियंत्रण, इस तरह के सॉफ्टवेयर पे आपका नियंत्रण ज्यादा होता है। हम उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना। तो इस पर हमारा कंट्रोल भी ज्यादा होता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स तो बहुत हैं। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, तो बहुत है। अगर कोई हमारा छोटा बिजनेस है, हम चाहते हैं कि छोटा सा हमारा, जैसे गृहिणियां घर से बिजनेस चलाती हैं, तो वो चाहती हैं कि कुछ उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिससे वो अपनी कॉस्टिंग, प्रॉफिट निकालना, छोटे मोटे जो इस तरह की अकाउंट्स मेंटेन करना, वो सब कर सकें, तो वो उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकती हैं। छोटे सॉफ्टवेयर्स के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए तो अच्छा है ही, बड़े बिजनेस के लिए भी अच्छा है कि उन्हें इतनी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स पर मिल रहा है यूज करने के लिए, काम करने के लिए, राइट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं उनमें बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, जिनको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, है ना। तो हर एक चीज के जिसके कुछ फायदे होते हैं, फायदे तो अनगिनत हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कुछ लोगों को
इस परेशानी लगती है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में कुछ भी उनको यूज करना, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, जबकि अगर हम एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसमें हमें पूर्ण रूप से सब कुछ सही तरह से मिलेगा, हमें उन्हें केवल सीखना है और उनको काम में लेना है। तो अलग अलग लोगों की सोच होती है तो उसके अनुसार, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। तो इसमें हम प्रमुख रूप से जो 2-4 डिसएडवांटेजेस हैं, पहला कि कुछ लोगों को लगता है कि ओपन सोर्स एप्लीकेशन जो होती हैं वो उनको सेटअप करना, उनको यूज करना थोड़ा ट्रिकी होता है। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को काम में लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है कि उनको कैसे सेटअप करें, उनको कैसे यूज करें, राइट। राइट। तो जैसे आप वर्ड प्रोसेसर काम में लेते हैं, जैसे कि कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर का, तो उसमें आपको पता है ये फीचर्स हैं, इस तरह से है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर इसके विपरीत अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करें या ओपन सोर्स का कोई हम वर्ड प्रोसेसर काम में ले रहे हैं तो वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते। ठीक है। तो ज्यादा कुछ लोग हैं जिनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को काम में लेना डिफिकल्ट लगता है और उन्हें लगता है कि ये इतने यूजर फ्रेंडली नहीं होते, काम में लेने में उनको परेशानी आती है, राइट। कुछ लोगों को इसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो हैं, यानी कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज से यहां पर अर्थ है कि अलग अलग तरह के जो हार्डवेयर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स होते हैं, राइट, वो चाहिए होते हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम को रन करने के लिए, है ना। यानी कि अगर आपको कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर काम में लेना है, अब वो अगर किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को काम में लेता है और वो आपके पास नहीं है, तो आपने जैसे एक ओपन सोर्स कोड काम में ले रहे हैं लेकिन उसके साथ कुछ और भी चाहिए, तो वो भी आपको अलग से चाहिए होगा। लेकिन अगर हम कोई प्रॉपराइटरी जैसे कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर आप काम में लेते हैं तो सब चीजें आपके पास आएंगी, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, फुल फ्लेज आप काम में ले रहे हैं इजीली। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जनरली ये होता है, कुछ ये पॉइंट जो है वो सही है कि जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर काम में लिया, अब उस सॉफ्टवेयर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो बिल्कुल सही से उसके सारे फीचर्स काम करें, आपको कोई और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जब उसको आप काम में लेके देखेंगे, आप अटकेंगे कहीं कहीं पर। ठीक है। तो ये आएगा कंपैटिबिलिटी इश्यूज। आपके पास कौन से हार्डवेयर हैं, आपके पास कौन से डिवाइस ड्राइवर्स हैं, आपके पास क्या हार्डवेयर है, तो मिसमैच होता रहेगा। ठीक है। और आपको लगेगा कि ये तो सही से काम नहीं कर रहा। तो उस पर्टिकुलर को सपोर्ट करने के लिए, उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी, वो आपको अलग से डालनी होंगी। तो वह जो लोग नहीं समझ पा रहे कि भाई कैसे इसको काम में ले, उनको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जिनको समझ है वो उनको पता है कि भाई ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस के साथ आते हैं कि भाई आपको ये सॉफ्टवेयर काम में लेना है तो इस तरह के फीचर्स होने चाहिए आपके कंप्यूटर के। लेकिन कई लोग उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, और फिर उनको कंपैटिबिलिटी इश्यूज, कंपैटिबिलिटी मतलब होता है कि मिसमैच बिटवीन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
आपके हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर क्या डिमांड कर रहा है, उस तरह का हार्डवेयर आपका है या नहीं है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर सोर्स कोड बोलता है कि आपकी प्राइमरी मेमोरी इतनी होनी चाहिए, आपकी हार्ड डिस्क में इतनी जगह होनी चाहिए, और वो सब चीजें नहीं है ना, तो दैट उसकी वजह से मिसमैच हो जाता है, और इस तरह के कंपैटिबिलिटी इश्यूज लोगों को परेशान करते हैं, और उनको लगता है कि ये बहुत ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को काम में लेना बहुत ही आफत का काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये चीज हो गई। देन कई बार कुछ हिडन कॉस्ट्स होती हैं, वो परेशानी खड़ी कर देती हैं कि शुरू में तो सॉफ्टवेयर को यूज करा तो सब कुछ सही था, लेकिन कुछ हिडन कॉस्ट, मतलब हमें पता नहीं था, उसको काम में लिया तो पता चला कि आगे इसके लिए ये चीज चाहिएगी, हमें पर्टिकुलर कुछ और भी चीज चाहिए तो उसमें पैसा लगेगा। इस तरह की चीजें हिडन कॉस्ट में आती हैं, है ना। देन लायबिलिटीज एंड वारंटीज। लायबिलिटीज एंड वारंटीज क्या होता है कि जब हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं तो डेवलपर जो है उसको वारंटी और ये एग्रीमेंट वगैरह सारी चीजें उसको पता होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो फुली कंट्रोल है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उनका जो लाइसेंस होता है वो लिमिटेड वारंटी के साथ होता है, ठीक है, और कोई लायबिलिटी या जो कैसे क्या प्रोटेक्ट करना है उस कोड को, वो सारी चीजें नहीं पता रहती। तो इस तरह की लायबिलिटीज और वारंटी की जो समस्या है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ आ जाती है, राइट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो इजी है ऐसे हमें लगता है, लेकिन थोड़ा सा कई बार अगर हम समझ के चीजों को पढ़ के उनको काम में लें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, तो हम ज्यादा अच्छे से वो रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन और जैसे जब भी हम कोई चीज खरीदेंगे तो जब हम खरीद रहे हैं तो हमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम पता करेंगे ही, और उसके साथ हमें रिटर्न में आएगा भी कि भाई ऐसे यूज करना है, इसके साथ ये करना है, उसके साथ वो करना है। लेकिन जब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें आपके पास गाइडलाइंस थोड़ी कम होती हैं, है ना। ये अगर हम सॉफ्टवेयर की नहीं, कोई हम वैसे ही नॉर्मल अपनी डे टू डे हम चीज की बात करें, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके पूरे नियम कायदे जानकर काम में लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज फ्री होती है तो हम इतना ध्यान नहीं देते, और फिर हम बाद में उसको यूज करने पर जब सही परिणाम नहीं आते तो हम ये कहते हैं कि ये चीज बेकार है। ठीक उसी प्रकार से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अगर आप पूरी समझ के साथ पूरे तरीके से उसको अपनाएं तो आप उसको बेहतर तरीके से काम में ले पाएंगे। तो एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं, और ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिपेंड करता है आपकी समझ पर, आपके उपयोग करने के तरीके पर। अगर आप अच्छे से उसको अपनाएंगे, पूरी तरह से उसकी डिटेल समझते हुए, तो आप 100% उसमें अच्छे से काम कर पाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ, चाहे फिर वो कोई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस थोड़े से ही हैं, और जनरली ये सभी डिसएडवांटेजेस ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को काम में लेना डिफिकल्ट है। वो इसलिए क्योंकि जब हम उसको काम में लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम उसकी गाइडलाइंस पर उसको कैसे काम में लेना है, उसके साथ क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी होंगी, वो हम ध्यान नहीं देते, राइट। और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन्हें हम खरीदते हैं, उनके साथ हमें वो सारी चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजें दिखती हैं, उनको कैसे यूज करना है, उनको इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या चीजें सेट करनी है, वो सब चीजें हमें पता चल जाती हैं, और इसी वजह से हम उनका सही से इस्तेमाल करते हैं और हमें इजी लगता है उनको यूज करना, राइट। तो ये अंतर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में।
ठीक है। अब जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए नए हैं तो अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर पहले काम में ले लेंगे और अगर हम इजीली काम कर पाएंगे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसको करना, राइट। तो बच्चों आज हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया और इससे आप बेहतर तरीके से तुलनात्मक जो है कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को, राइट। तो चलिए आज क्लास का टाइम हो गया है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।